ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम नए तरीके से आपको टोपी का डिज़ाइन बताएंगे। देखिए कितना सुंदर और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। तो ये बच्चे के लिए टोपी बनाई है हमने और ये जेंट्स के लिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो आइए आपको बनाना बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपको बच्चे की टोपी बनाना बताऊंगी। बच्चे की भी और जेंट्स लेडीज़ सबका साइज़ मैं बताऊंगी इस वीडियो में आपको। तो एंड तक मेरी वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैजिक रिंग लगाएं। चेन लगाएं। अब एक चेन हो गई, 2 3, एक डबल क्रोशिया ये हो गया। अब दूसरा डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए और ये 3। ऐसे ही करके हमने डबल क्रोशिया इसी मैजिक रिंग में 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। चार, 5, 5, हमने इसी में 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसको बना लेते हैं, फिर बताते हैं। अब हमने 10 डबल क्रोशिया लगा लिए हैं। अब इस धागे को खींचना है। अब ये जो हमने 3 चेन ली थी, अब हमने इस 3 जो चेन ली थी इसमें नहीं, इसके अगले वाले में हमने ये ज्वाइंट करना है। ऐसे ज्वाइंट कर लिया। अब 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन लगा ली। अब 3 चेन लगा दी तो उसके बाद इस फ्रंट पोस्ट उठाना है हमें। ये जो है अगला वाला डबल क्रोशिया जो हमने लिया था, इसको फ्रंट पोस्ट, और उसके आगे ये जो चेन, ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर जो ये होल है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसी वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने चेन बनाई, डबल क्रोशिया बनाई है, इसी को फ्रंट पोस्ट लेना है ऐसे। उसके अगले वाले में भी इसके ऊपर वाले में एक डबल क्रोशिया होल में, और इसको फ्रंट पोस्ट उठाना है ऐसे। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डालना है हमने क्रोशिया, उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है और इसी वाले को उठा के फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो ऐसे ही करके हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। अब इतना हमने बना लिया है। अब यहाँ पर ये 3 जो चेन है इसके ऊपर नहीं ज्वाइंट करना है, इसके आगे वाले में हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है ऐसे। अब ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट उठाना है, इसी को एक चेन ली, इसी वाले को फ्रंट पोस्ट उठाना है। इस वाले में पहली वाली रो में जो हमने किया है, एक मैजिक रिंग में 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद हमने 20 डबल क्रोशिया हो गए हैं। चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया लेके और एक फ्रंट पोस्ट से एक चेन लेके 20 हो गए हैं। अब इसी वाले को फ्रंट पोस्ट लिया हमने। अब इसके अगले वाले को हमने बैक पोस्ट उठाना है ऐसे। इसके अगले वाले को जो फ्रंट पोस्ट है उसे फ्रंट पोस्ट ही रहने देना है, और जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसको हमने बैक पोस्ट की तरह उठाना है ऐसे। अब इस लाइन में हमने 20 कर दिए थे। अब हमारे इसके ऊपर 20 ही रहेंगे। एक फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करके उठाना है ये हमें ऐसे। ये फ्रंट पोस्ट जो है वो फ्रंट पोस्ट से उठाना है, और ये जो डबल क्रोशिया बनाया है उसको बैक पोस्ट की तरह उठाना है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं।
अब हम तीसरी रो कंप्लीट करेंगे। पहले वाले में हमने 10 डबल क्रोशिया लिए थे और दूसरे वाले में हमारे 20 हो गए। अब इस वाले में हमें 40 करने हैं। तो कैसे करने हैं, एक चेन ले ली है, ये फ्रंट वॉश, ये जो फ्रंट वॉश है इसे फ्रंट वॉश बनाना है। ऐसे वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमने कैसे बनाया है। उसके अगले वाले जो हमने पीछे डबल क्रोशिया लिया था उसके ऊपर भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और इसी वाले को भी हमने फ्रंट वॉश उठाना है। ये हमने सभी को फ्रंट वॉश उठाना है और इसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो ये डबल क्रोशिया जो है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है और इसको भी उठाना है फ्रंट वॉश की तरह। ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब इसी वाले को हमने फ्रंट वॉश भी उठाना है। वैसे ये जो हमने डबल क्रोशिया लिया था इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और ये फ्रंट वॉश उठाना है। हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। तो ये जो होल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसी वाले को हमने उठा के लेना है। तो इसी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। अब इतना बना लिया है, उसके आगे एक यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर उसके आगे यहाँ पर हमने जॉइंट करना है डबल क्रोशिया के फ्रंट वॉश के ऊपर हमने ये जॉइंट कर दिया। उसके बाद एक चेन, उसके बाद ये जो डबल फ्रंट वॉश लिया है ये हमने फ्रंट वॉश की तरह उठाना है। अब ये हमारी चौथी रो लग पड़ी है। तो अब हमने फ्रंट वॉश की तरह फ्रंट वॉश उठाया है और उसके आगे जो हमने डबल क्रोशिया लिया था उसको बैक पोस्ट की तरह उठाना है। अब इस वाले रो में हमने फंदे कोई नहीं बढ़ाना है। जो फ्रंट पोस्ट है उससे फ्रंट पोस्ट रहने देना है। जो हमने डबल क्रोशिया लिया था उसको बैक पोस्ट की तरह उठाना है। ऐसे जो हमने फ्रंट पोस्ट लिया था उसको फ्रंट पोस्ट और जो हमने डबल क्रोशिया लिया था उसको बैक पोस्ट की तरह उठाना है। ऐसे ये वाले लाइन हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। अब इतना हमारा बन गया है। अब हमें जॉइंट करना है। तो कभी भी हमें ये इसके ऊपर जॉइंट नहीं करना है, इसके अगले वाले में ऐसे करके जॉइंट करना है। ऐसे फिर एक चेन। अब जो ये फ्रंट पोस्ट है उसको हमने फ्रंट पोस्ट ही उठाना है। ऐसे फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। अब आगे फिर से हमने फंदे बढ़ाने हैं। एक डबल क्रोशिया जो लिया था हमने बैक पोस्ट उसके ऊपर एक चेन डबल क्रोशिया, उसके आगे इसको उठाना है फ्रंट पोस्ट। उसके आगे फिर से हमने वही वैसा ही रिपीट करना है। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर होल जो है इसके ऊपर डबल क्रोशिया, इसको फ्रंट पोस्ट। अब हमने जो करना है सबको फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। अब बस यही करना है। ये जो होल है इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया लगाना है और जो ये बैक पोस्ट है उसको भी फ्रंट पोस्ट करना है और ये जो फ्रंट पोस्ट है उसको भी हमने फ्रंट पोस्ट करना है। ऐसे ये जो होल है इसके ऊपर डबल क्रोशिया और इसको फ्रंट पोस्ट। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया लगाना है। अभी इसको भी हमने फ्रंट पोस्ट करना है। डबल क्रोशिया, अब इसको फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेना है और उसको फ्रंट पोस्ट करना है। अब इस लाइन को ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगी। अब हमारा इतना बन गया है।
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ भी डबल क्रोशिया है, यहाँ भी फ्रंट पोस्ट है, यहाँ भी फ्रंट पोस्ट है, इसके बीच में एक डबल क्रोशिया लगा लेना है, नहीं तो ये भी फ्रंट पोस्ट हो जाएगा और ये भी फ्रंट पोस्ट हो जाएगा। इसके बीच में एक डबल क्रोशिया लगाना है। अब इसको डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइंट नहीं करना है, इसके अगले वाली जो चेन है इसी में ज्वाइंट करना है। हर बार हमें यही करना है, ऐसे ज्वाइंट करना है। एक चेन लें और जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। अब हमने कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट की तरह उठाना है और जो फ्रंट पोस्ट है उसे फ्रंट पोस्ट ही रहने देना है। ऐसे जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट उठाएं और जो फ्रंट पोस्ट है उसे फ्रंट पोस्ट की तरह ही उठाएं। बैक पोस्ट की तरह ऐसे फ्रंट पोस्ट और ये ऐसे बैक पोस्ट। तो इस रो को हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। अब इतना हमारा बन के तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें एक चेन में मैजिक रिंग ली, उसमें 10 डबल क्रोशिया बनाए। 10 के बाद उसमें 20 डबल क्रोशिया हो गए। 20 के बाद हमने 40 डबल क्रोशिया उसके डबल कर दिए, 40 डबल क्रोशिया कर दिए। उसकी अगली वाली में, चौथी वाली रो में हमने 40 के डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट ही उठाया। उसके बाद हमने 40 के 80 कर दिए, एक एक फंदा हमने बढ़ाया है उसमें। उसके बाद हमने ये 80 के 80 रहने दिए, एक फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की तरह उठाया। तो ऐसे ही करके आपने बनाना है। और बड़ा साइज़ जो हमने बताया था बड़े जेंट्स के लिए, ये बड़ी लेडीज़ के लिए, तो इसमें हमने 10 लिए थे, तो इसकी जगह हमने 11 कर देने हैं। मैजिक सर्कल में 11 डबल क्रोशिया लेने हैं। उसके बाद 22 हो जाने हैं उसके, 22 के 44, 44 के 88, वैसे ही आपकी टोपी बन जाएगी। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं आगे, फिर आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने टोपी अपनी कंप्लीट कर ली है। इसमें कोई हमने धागा बढ़ाया या घटाया नहीं है। इसमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट लेके ही हमने इसे बंद किया है। तो ऐसे बनाएं। थैंक यू।